जय माता दी। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रों की 9 दिन की संपूर्ण कथा पार्ट 2 की। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल में जाकर वह वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि कृपया आप इस कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोई भी धार्मिक कथा को पूरा ना सुनने पर महापाप लगता है। तो चलो कथा को शुरू करते हैं। माँ दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। महागौरी का पूजन नवरात्रि के अष्टम दिन किया जाता है। ये दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन महागौरी की उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। नवरात्रि की अष्टमी को लोग अनेक कार्यों का शुभारंभ करते हैं। माँ महागौरी की आराधना मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। महागौरी आदि शक्ति है। इनके तेज से संपूर्ण जगत प्रकाशमान होता है। दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि शुंभ निशुंभ राक्षसों से पराजित होने के पश्चात देवताओं ने गंगा तट पर जिसकी आराधना की वह आदि शक्ति महागौरी ही है। महागौरी के विषय में 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार महादेव शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने देवी को स्वीकार कर उनका शरीर गंगा जल से धोया। तब से देवी का शरीर अत्यंत कांतिमय और तेजपूर्ण हो गया और तभी से इन्हें महागौरी कहा जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार एक बार शिवजी जी ने पार्वती जी के रूप में कुछ कटु शब्द कह दिए, जिससे पार्वती जी आहत हुई और कठोर तपस्या में लीन हो गई। जब अनेक वर्षों तक माता पार्वती वापस नहीं आई तब महादेव जी निकल पड़े और अंत में उन्हें ढूंढ लिया। जैसे ही महादेव जी ने माता पार्वती को देखा तो वह हैरान रह गए। उनके चेहरे पर तेज श्वेत रंग और पूर्ण दिखाई दे रहा था। महादेव जी ने उन्हें गौर वन का वरदान दिया और तब से पार्वती जी को महागौरी के नाम से भी जाना गया। महागौरी का वर्ण गौर है और देवी के आभूषण एवं वस्त्र भी श्वेत है और मुद्रा अत्यंत शांत है। देवी महागौरी का स्वरूप नेत्रों को सुख और शांति प्रदान करने वाला है। महागौरी की सवारी वृषभ अर्थात बैल है। महागौरी ने शिवजी जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया और उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इसलिए विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना के साथ अष्टमी के दिन महागौरी को लाल रंग की चुनरी और सुहाग की अन्य वस्तुएं चढ़ाती है। महागौरी की उपासना कल्याणकारी है और भक्तों के सभी कष्ट हरने वाली है। ये अष्टमी के दिन मन से प्रार्थना करनी चाहिए और शुद्ध मन से आराधना कर उनकी शरण में जाने का प्रयास करना चाहिए। माता महागौरी का ध्यान मस्तिष्क में किया जाता है। नवरात्रि के प्रतिदिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा करके या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का उच्चारण करें और यदि संभव हो तो इस मंत्र की माला पर जाप करें। नवरात्रि के प्रतिदिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा करके या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का उच्चारण करें और यदि संभव हो तो इस मंत्र की माला का जाप करें। और अब महागौरी मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्याय नमः का एक माला जप करें। अब क्षमा याचना के साथ आरती करके पूजा संपन्न करें। संध्या आरती करना भी ना भूलें। नवरात्रि का अंतिम दिन माँ सिद्धात्री को समर्पित है। मार्कंडे पुराण में 8 सिद्धियों का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम है अनिमा, महिमा, गरिमा आदि। पुराणों में 18 प्रकार की सिद्धियों का उल्लेख मिलता है। माँ सिद्धात्री इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी है और सभी सिद्धियां वह अपने भक्तों को प्रदान करती है। देवी पुराण के अनुसार सिद्धात्री की कृपा से ही महादेव जी को सारी सिद्धियां प्राप्त हुई थी और उनकी कृपा से ही महादेव जी का आधा शरीर देवी का हुआ, जिसके कारण महादेव जी अर्धनारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। धरती पर माँ सिद्धात्री के रूप में प्रकट हुई थी। माता का ही रूप अत्यंत आकर्षक और सौम्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर और ऊपर की भुजा में चक्र और नीचे की भुजा में गदा है।
बाईं और ऊपर की ओर भुजा में शंख और नीचे की भुजा में माँ कमल धारण करती है। उनके कंठ में दिव्य माला सुशोभित है। माता का ये रूप कमल पर विराजित है और उनकी सवारी सिंह है। दुर्गा सप्तशती में अनेक स्थानों पर माँ सिद्धिदात्री का उल्लेख मिलता है। एक कथा के अनुसार माता ने स्वयं ही कहा है कि मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं। इसके पश्चात सभी देवियों माँ सिद्धिदात्री में प्रविष्ट हो गयी। तभी देवताओं और असुरों के युद्ध के चलते देवी और शुंभ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शुंभ को अपनी तरफ आते देख माता ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर तीव्र वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। इस तरह माता ने शुंभ का वध किया, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त संसार अति प्रसन्न हो उठा। आइए अब जानते हैं माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि। माता सिद्धिदात्री का ध्यान मध्य कपाल में किया जाता है। भक्तों को माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से इनके वरदान से बुद्धि, सिद्धि, बल और सुख की प्राप्ति होती है और घर में प्रेम भाव का आगमन होता है। प्रतिदिन की भांति शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए पूरे विधि विधान के साथ कलश और देवी का पूजन करें। पूजा में सुगंधित पुष्प, खीर या हलवा देवी को प्रेम भाव से अर्पित करें और उन्हें अर्पित करते समय माता सिद्धिदात्री के बीज मंत्र का उच्चारण करें। अब एक हवन कुंड तैयार करें, जिसमें आपकी लकड़ियां, हवन सामग्री और कपूर का प्रयोग करके अग्नि प्रज्वलित करें। अब हवन में 108 बार हवन सामग्री और घी की आहुति दें और हवन करते समय माला पर देवी मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्याय नमः का 108 बार जाप करें और हर मंत्र के साथ स्वाहा के साथ हवन कुंड में आहुति दें और अंतिम मंत्र पर कुंड में घी और नारियल की पूर्ण आहुति देकर हवन को संपन्न करें, क्योंकि ये नवरात्रि का अंतिम दिन है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ और पुस्तक में उल्लेखनीय बीज मंत्र का उच्चारण अवश्य करें और संभव हो तो माँ दुर्गा का भजन कीर्तन भी करें। अब क्षमा याचना और आरती के साथ पूजा का समापन करें। यदि आपने 9 दिन का उपवास किया है तो मन से प्रार्थना करें कि आपको हमेशा ही इस भक्ति भाव से आपका मन शुद्ध रहे। इस दिन भोजन बनाकर माँ को भोग लगाए और सबसे पहले 9 कन्याओं एवं 1 बालक को भोजन कराए। फिर उसके बाद उन्हें तिलक करें, उन्हें दक्षिणा दे। अब आप माता रानी को प्रेम भाव से याद करके ये भोजन स्वयं ग्रहण करें और इस प्रकार आपका नवरात्रि उपवास और पूजा संपन्न हुई। जौ की बीज नवरात्रि के पहले दिन बोए थे, उन जौ के जियों को गमले से अलग करके चौकी से हटाकर घर में कहीं और रख दे और चौकी को पूर्णतः हटा दे। यदि संभव हो तो संध्या में प्रतिदिन माँ की आरती करते रहें। इससे घर में समृद्धि और शांति का आगमन होगा। और मित्रों, इसके साथ समाप्त होती है हमारी नवरात्रि कथा। ऐसी और धार्मिक जानकारी के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।